यदि आप टीवीएस अपाची लेने वाले हैं या ये बाइक आपके पास है तो मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये नई बाइक आपके लिए कैसी रहेगी और ये बाइक कुछ चल जाने के बाद आपके लिए कैसी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। ये है टीवीएस अपाची 160 आरटीआर रेसिंग थ्रोटल रिस्पांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो आइए देख लेते हैं कि इस अपाची 160 सीसी को आपको क्यों ख़रीदना चाहिए। तो ये टीवीएस अपाची है, 160 सीसी की बाइक है। अब आप सबसे पहले आप इसके इंजन की परफॉर्मेंस जान लें। 160 सीसी की इस बाइक में 15.2 इसकी बीएचपी है 8500 आरपीएम पर, और इसकी टॉर्क है 13.1 न्यूटन मीटर 4000 आरपीएम पर। और इसके अंदर जो कार्बोरेटर लगा है आप ये देखें, यहाँ पर कार्बोरेटर लगा हुआ है, ये वाला ये कार्बोरेटर जो है ये यूकाल BS26 का इसके अंदर कार्बोरेटर लगा है। अब मैं इसी समय आपको माइलेज बता देता हूँ, क्योंकि ये जिनकी बाइक है और इसीलिए मैंने इस बाइक को धुलवाया नहीं है कि जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर क्या कमी आती हैं। तो ये बाइक फ़िलहाल आप देख लें कितना चली हुई है। ये बाइक 16,368 किलोमीटर चली हुई है, और इस बाइक में जिनकी बाइक है उनको 50 की माइलेज मिल रही है, क्योंकि वो 50 या 60 की स्पीड में ही 55 और 60 की स्पीड में चलाते हैं। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो हो सकता है आपको माइलेज न मिले। वैसे जिसके पास अपाची होती है वो इतना तेज़ चलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 60 70 80 चलाएंगे तो आपको माइलेज कम मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं देने वाली बात बताता हूँ, अगर आप 55 60 या 50 60 में चलाएँगे तो आपको 48 50 और 50 की माइलेज मिल जाएगी। ये सब मेरा अनुभव है। अगर आपको नहीं मिलती है तो भाई मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। अब दूसरी बात आप इसको जान लें कि आप इसको क्यों ख़रीदें। सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक साधारण इंजन है। साधारण इंजन से मेरा ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बेकार इंजन, जैसे साधारण का मतलब ये बेकार नहीं। साधारण का यहाँ मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ बाइकों में कंपनियां कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर देती हैं, जिससे नई बाइक परफॉर्मेंस तो अच्छा देती है शुरू में, लेकिन जैसे ही 10-15,000 20,000 25,000 किलोमीटर चलती हैं तो उनकी आवाज़ बदलने लगती है या उनमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि जो साधारण नाम मैंने लिया है, साधारण का मतलब ये हुआ कि इसमें फालतू का कोई प्रयोग नहीं किया गया इस बाइक में, इसके इंजन में, कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। आरटीआर टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे आप सुनते होंगे कि आरटीआर 160 है, तो आरटीआर का मतलब होता है रेसिंग थ्रोटल रिस्पांस। रेसिंग थ्रोटल रिस्पांस का मतलब ये हुआ कि इसी समय मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आवाज़ आपने देख ली। और रेसिंग थ्रोटल रिस्पांस का मतलब होता है कि जितना आप इस थ्रोटल को खोलेंगे, ये देखिए जितना ही आप इसको खोलेंगे उतनी ही अच्छी आपको ये बाइक रिस्पांस देगी। रेस आरटीआर का यही मतलब हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये बाइक आप लेते हैं तो साधारण बाइकों में ये आपके लिए अच्छी बाइक हो सकती है। अब अच्छी बाइक और किस मामले में है वो आप जान लें। इसका इंजन में जब ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है तो आपको इसमें लो मेंटेनेंस मिलेगा, जैसे कि इसके वाल में घिसावट कम है। अगर आप बाइक चलाते हैं और मान लीजिए 1-2 सर्विस में कोई नहीं चेक करता इसका वाल क्लियरेंस, तो आप तब भी आपको माइलेज मिलती रहेगी। इसके इंटेक वाल में घिसावट कम है, इसलिए ये बाइक अच्छी भी है। और इसके अंदर यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। और इसके लो मेंटेनेंस में, जैसे आप, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को क्या सुविधाएं देता हूँ ये निर्भर करता है मेरे ऊपर। तो मैं अपने हिसाब से बता दूं तो आप जितना 100 सीसी या 125 सीसी की बाइक में लगाएंगे, जितना जितना मेंटेनेंस में लगाएंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इस, और आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे इस बाइक में के मेंटेनेंस में। अगर आपका पूरा इंजन ख़राब हो जाता है, जैसे क्रैंक पिस्टन, रिंग, वाल और इसकी कैम चेन, इन सारी मामलों में ये बाइक अच्छी कही जाएगी। तो आपने इसके इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में जान लिया। और इंजन की परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, ना बहुत जल्दी धुआं देती है और ना ही बहुत ज़्यादा मोबिल जैसे जल्दी खाने लगी या कहीं और कोई प्रॉब्लम। कैम चैन इसकी नहीं आवाज़ करती है जल्दी से। तो इन बहुत सारे मामलों में ये बाइक ख़ास है मेरे हिसाब से। अगर आप मुझसे ज़्यादा जानते हो भाई तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब मैं आपको इसकी कुछ और ख़ासियत दिखाता हूँ कि ये बाइक कुछ ख़ास क्यों है। सबसे पहले आप ये देख लें, ये एनालॉग मीटर और ये डिजिटल मीटर है। यहाँ पर आपको ऑडियो मीटर मिलता है और इसी में आपको
ट्रिप मीटर मिलता है, जिसको आप जीरो करके कहीं भी जाएंगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। और ये आपकी 106 जो बता रही है, हाई स्पीड इन्होंने हाई स्पीड भगाई है, 106 इसकी स्पीड। ये अच्छी बात इसमें ये इसलिए कही जाएगी कि अगर आप इसको जीरो कर देंगे, ये देखिए अब सेट का बटन दबाएंगे तो ये जीरो हो जाएगी। तो अब आप अगर आपकी बाइक कोई मांगता है और लेके जाता है तो आप ये जान जाएंगे जब इसको जीरो करके देंगे कि उन्होंने आपकी बाइक कितना भगाई थी। अगर वो 100-106 भगाएंगे तो आप दोबारा उनको मांगने पर बाइक नहीं देंगे। ये इसमें प्लस पॉइंट, अच्छी बात मैं कहूँगा कि इसमें ये है। और इसके अंदर घड़ी भी यहाँ पर है और ये फ्यूल मीटर है ही है, ऑडियो 2 ट्रिप मीटर हैं इसके अंदर। ये बहुत सारी अच्छाई है। और ये आपको सर्विस का बताती है, पेट्रोल कम हो जाती है, और ये बैटरी का बताती है। तो अब आपने अच्छी बात इसकी देखी, और अब मैं आपको इसके कुछ ख़राब बातों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ से पीछे से इसकी पत्ती टूट जाती है, बहुत ज़्यादा ये कमी तो है नहीं, चल अगर आप ख़राब रास्तों पे चलेंगे तो टूटेगी, तो ये 40-50 रुपये में रिपेयर हो जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इसकी चेन स्पॉकेट है 20,000 तक चलेगी। 20,000 पे आपको बदलवानी पड़ जाएगी। अगर आप सही सलामत इस पर लुब्रिकेशन करवा के चलाएंगे तो चलेगी, नहीं तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाती है, जल्दी से ख़राब हो जाती है इसकी चेन स्पॉकेट। पहले इसमें ओरिंग वाली चेन लग के आती थी, लेकिन अब इसमें ओरिंग वाली चेन नहीं लग रही है, तो इसलिए अच्छी कही जाएगी। लेकिन थोड़ा सा घिसावट और बाइकों के मुकाबले इसमें है। लेकिन ये 20,000 पे तो कंपनी कहती है, हर कंपनियां कहती हैं अपनी चेन स्पॉकेट 20,000 बदल दो, लेकिन कुछ कंपनियों की ज़्यादा चलती हैं इस मामले में। इसमें ये थोड़ी सी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी नहीं मैं कहूँगा। और दूसरी कमी जो छोटी सी प्रॉब्लम है उसको मैं दिखा दूँ। और बाइकों के मुकाबले इसके डिस्क प्लेट जो लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये डिस्क प्लेट हल्का सा ज़्यादा घिसते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घिसते हैं मेरे कहने का मतलब। लेकिन जो मैं कमियां बता रहा हूँ कि हल्का सा घिसावट है इसमें, इसको कंपनी को सुधार करना होगा। और अब आप इसका सस्पेंसन देख लें, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंसन है। और जब मैं साधारण बाइक की बात कर रहा था कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करती, क्योंकि कुछ कंपनियां इतनी ज़्यादा प्रयोग करती हैं कि ग्राहक परेशान हो जाते हैं बाइक बनवाते। और उन बाइकों में जब इतनी प्रयोग हो जाते हैं, जैसे हेडलाइट में और हर चीज़ों में प्रयोग हो जाते हैं, तो बाइक का मैं आपको बताता हूँ क्या हाल होता है। ब्रेक छोड़ के बाकी सब लगने लगती है, और ये हॉर्न छोड़ दो बाकी पूरी बाइक आगे से पीछे से भी बजने लगती है, हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इन सारे मामलों में ये सही कही जाएगी। अब जैसे आप इसका फ्रंट सस्पेंसन देख लें, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए हैं। अगर आप इसका ये जब शॉकर लीक हो जाएं तो आप इसको सस्ते में बनवा सकते हैं, एकदम बिल्कुल ही सस्ते में। मैं तो बता रहा हूँ कि आपको 150 रुपये में, 120 रुपये में ही बन जाएंगे। लेकिन मैं अपने ग्राहकों को क्या सुविधा देता हूँ, ये मेरा अपना मैटर है, ये मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि आपसे कोई कितना लेता है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं इसका सस्पेंसन बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका इंडिकेटर देखने में तो अच्छा है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं दिया कंपनी ने, ये इसमें गलत चीज़ है। और जो सबसे बड़ी बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जब आप इसकी हेडलाइट, जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे, और ये जो इसकी दो ये पायलट हेडलैम्प हैं, रात को पूरा बहुत ही ख़तरनाक सी बाइक दिखती है, बहुत ही अच्छी बाइक दिखती है। इस मामले में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये अच्छी बाइक है। अब आप इसका देखें, 16 लीटर का पेट्रोल टैंक है इसका, 16 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें लगाया गया है, जो कि कहीं आने जाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखें 90-90-17 के ट्यूबलेस टायर इसके अंदर लगाए गए हैं। तो आपको ट्यूबलेस टायर की सुविधा इसके अंदर मिल जाती है। और दूसरी बात क्या मिलती है, आपको किक मिलती है, जिससे आपको अगर आपकी बाइक की बैटरी ख़राब हो जाती है तो। अब आपके कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि स्पेयर पार्ट्स इनके बहुत महंगे होंगे। देखिए, जब आप इसमें लोहे में रबड़ लगा के देंगे तब उसको वो तो सस्ता ही होगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं इसमें कि ये एल्युमिनियम का लगा हुआ है, तो महंगा तो रहेगा ही इसके अंदर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके जूते ख़राब होते हैं बार बार चलाने से, तो उसका भी एक जुगाड़ मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप देख लें, यहाँ से ये सिंगल है। तो अगर आप जैसे स्प्लेंडर का मान लें, स्प्लेंडर का जो गियर लीवर होता है, जो ख़राब पड़ा रहता है किसी की दुकान पर, उसको आधा कटवाने के बाद यहाँ से वेल्डिंग करवा के, यहाँ तक पूरा वेल्डिंग से आप थोड़ा सा गर्म करवा के सीधा जब टेढ़ा करवा देंगे, तो आपको पैर रखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सुविधा से आप जो है अपने जूते को भी बचा सकते हैं इस बाइक में। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इसमें वाइब्रेशन है इस बाइक में। तो हल्की सी वाइब्रेशन, हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा का मतलब मुझे तो महसूस नहीं होती, मैं तो चलाता हूँ तो हल्का सा मुझे लगती है। लेकिन अब वाइब्रेशन, जैसे मान लीजिए बाइक कंपनी से आई है, तो आपने उसके अंदर चेक क्या करवाया है, हवा आप उसकी चेक करवाएं, उसके अंदर हवा कम है या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बाइक में हवा रहेगी, उछलेगी तो वाइब्रेशन करेगी ही। और उसके सब बुश चेक करवाएं। और सबसे बड़ी बात, आप उसका जो है
टैपिट जिसको रॉकर बोलते हैं उनको सेट करवाएं। जब बाइक में इंजन में आवाज़ रहेगी, हल्का सा टैपिट आवाज़ करते रहेंगे, तब जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। और इंजन के जितने बोल्ट लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ 12 नंबर और इधर लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को जब आप टाइट करवाएंगे तब जो है सब चीज़ें मिला के चलेंगे, तब आपको वाइब्रेशन कम मिलेगी, सीधी सी बात है इसमें। और यहाँ से साइलेंसर का ये दोनों बोल्ट ढीला रहता है, ढीला हो जाता है। और यहाँ से ये भी इसमें जो लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बोल्ट ढीले हो जाते हैं, इसलिए आपको इनको टाइट करवा लेना चाहिए, जिससे आपकी बाइक में जब वाइब्रेशन नहीं रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे इन दोनों बोल्टों को, क्योंकि जब ये ढीले रहेंगे और चलाते चलाते एक दिन टूट जाएंगे, तो जब ये ढीले रहेंगे और आप यहाँ पर पैर रखेंगे और ये सारे जब नट बोल्ट इसके चेक करवा लेंगे, तो आपको वाइब्रेशन कम आएगी, और वाइब्रेशन नहीं आएगी, मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। तो आपने ये देख लिया। अगर आपको ये बाइक पसंद आए तो आपको ये बाइक ख़रीदनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बाइक कही जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी, मेरे हिसाब से है। बाकी अगर आपके हिसाब से नहीं है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मत लीजिए भाई। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आपकी बाइक अच्छी तरीके से चलती रहे।